मुझे कत्ल करने की जो है वो साजिश की जा रही है। ये इमरान खान की जो बयानिया है उसकी मकबूलियत मिल रही है, और आपका जो बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो कहाँ गया है, वो दब गया है कहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो यही कहूंगी कि जैसे आपने कहा कि इसके जलसों जुलूसों में बहुत रौनक नजर आ रही है जी सर, वो रौनक सिर्फ ना रौनक ही है। वोट डालने के टाइम जब देखेंगे ना, जब आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शेर पे मोहर लगेगी, ठीक है ना। इसके जो जलसों में लोग आते हैं वो आपको भी पता है क्यों आते हैं, मुझे भी पता है क्यों आते हैं, ठीक है ना। वो तो बात हो गई एक साइड पे। जी दूसरी जी, इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि मियाँ साहब का इस टाइम टारगेट ये है कि हमने मुल्क को बचाना है, मुल्क की मईशत को बचाना है। तो आप इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मुल्क मुल्क को की एक मईशत को बेहतरीन कैसे बचाएंगे जब भी हुकूमत उन्होंने संभाली है, डॉलर जो है 193 तक चला गया जी। सर जब हमने हुकूमत छोड़ी थी तो उस टाइम डॉलर जो 105 पे था, तो 105 से जो 193 और 200 तक जो लेके आया है वो कौन है? वो कौन है? वो बंदा है जिसने 4 उसने साल अभी, मुल्क का आपने बेड़ा जब गर्क हुकूमत किया है। साहब ली है तो 88 पे था डॉलर, 188 पे। तो हुकूमत सर लेते ही एक आप, इतनी वो बरकत जब वाली ली है ना आपकी आपने, हुकूमत है कि डॉलर जो है वो 5-7 रुपए ऊपर चला गया आते ही। सर 5-7 रुपए पे तो आप लोगों को नजर आ रहा है, आपको ये नजर नहीं आ रहा कि जब हम छोड़ के गए तो उस टाइम डॉलर कितने पे था, और हमारी जो मईशत थी, हमारी जो जीडीपी थी वो कितने थी, वो थी हमारी 5.8 थी, और हमारे जो हमसाया मुल्क था उसकी उस टाइम थी 6.7। और आप ये देखें कि इस टाइम उसकी 12 पॉइंट समथिंग है, जबकि हम इस टाइम नेगेटिव में है। तो किसका कसूर है इस सारे में? और दूसरी बात आपकी, मैं आप एक बात का भी जवाब दूंगी जी कि आपने जो ये सवाल किया था कि 25 मई को आपको याद होगा कि मस्जिद अक्सा पे भी हमला हुआ था, ठीक है। 25 मई को ये कॉल देने का मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ, मैं आपके चैनल के थ्रू अपनी आवाम को ये रियलाइज कराना चाहूंगी कि इसका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को बहकाना और मुल्क को तबाही की तरफ लाना है। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं वो है तो कि इस मुल्क की लॉन्ग मार्च को नाम दे इससे रहे हैं जी, हकीकी आजादी तहरीक की जो है नाम दे रहे हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान तो अब आजाद जी होगा, तो लोग हाँ, उसको पहले था मान भी नया रहे हैं। पाकिस्तान, फिर उसके बाद था 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, और उसके बाद था अच्छा, हर दफा एक नया एजेंडा और एक नई, फिर उसके बाद अमरीकी साजिश, और उसके बाद आप ये लेकिन बताएं मकबूलियत अपने अवाम में मुल्क क्यों निजाम। मिलती है, ये बता देना डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इसके जो भी वो एजेंडा लेकर आते हैं, जो भी वो बयानियां लेकर आते हैं, उसको मकबूलियत मिलती है अवाम के अंदर। आज भी अवाम मकबूलियत देख कौन लें। देता है? इनका तो फेक अकाउंट है, इनके सोशल मीडिया पे तकरीबन 80% इनके फेक अकाउंट चला रहे हैं लोग, जिसमें जो है ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ग्रिप करके जो है अपने हमारे मुल्क को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जी हमारे मुल्क का एक बड़ा बैड इमेज जो है वो दुनिया में ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, जिसके जरिए हमारी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है ना। मुझे ये बताएं, एक ऐसा बंदा मुखलिस हो सकता है, एक ऐसा बंदा पाकिस्तान बचाओ तहरीक चला सकता है, एक ऐसा बंदा मुल्क बचाओ तहरीक चला सकता है, मदीने रियासत मदीना बना सकता है, जो बंदा अपने मुल्क के लिए हमेशा उसने बुरा ही बताया, उसने बताया जी हम यहाँ के सियासतदान करप्ट हैं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ना करे। आप ये बताएं, ऐसी बातें करेगा, इदारे खराब है, जब ये सारी चीजें बाहर के मुल्क में ऐसे बताएगा तो क्या बाहर से कोई इन्वेस्टर आएगा हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो यानी इसका मतलब है आप एक बैड इमेज क्रिएट कर रहे हैं। वो तो मकबूलियत डॉक्टर इससे साहब, मिलती है, अगर आपकी बात इतना माशाल्लाह आप कह रही हैं, जिस तरह इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर लोग ये जानना चाहते हैं कि इसको इतनी डील क्यों दी जा रही है? कहीं डील का हिस्सा तो नहीं इनको बनाया गया 2 तिहाई अक्सरियत के साथ दोबारा लाने को? एक बात बताऊं आपको, मियाँ साहब जो है ना, मियाँ साहब का जी जो बयानिया है ना, मैं कहती हूँ मियाँ साहब का बयानिया इतना अजीज है कि वो एक ऐसा बंदा है जो जिस बात पे डट जाता है उस बात को करके रहते हैं। मियाँ नवाज अभी शरीफ वैसे, साहब एक अभी ऐसा डॉक्टर लीडर साहब है जो आपका कुरान बयानिया है क्या? पाक का हीरा है। अभी अभी आपका बयानिया है क्या, ये बता दें। हमारा बयानिया तो यही है सर कि वोट को इज्जत दो, और इस मुल्क के लिए तो हमने ये हर हाल वोट को में इज्जत दो, अपना तो खून दे के भी इस ये मुल्क को पिछले बचाना है। 3 महीनों से तो ये लफ्ज मेरे ख्याल से ये आपकी जुबान से सुन रही है नाजरीन इस वक्त। ना बीबी मरियम इसका नाम ले रही है, ना कायद मुस्लिम लीग नून है वो नाम ले रहे हैं। वो तो ऐसे लगता है जैसे गुम गया कहीं, वोट को इज्जत दो। नहीं नहीं सर, नाम ले या ना ले, दोहराएं या ना दोहराएं, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि वोट को इज्जत दो ही हमारा बयानिया है। और इंशाल्लाह हमने अगले इलेक्शन में जो है, जी इंशाल्लाह जो कमिंग इलेक्शन होंगे उसमें भी हमने अपने वोट को इज्जत दो का ही नारा लगवाना है, और चलें जी। अपने वोटों पे पहरा भी देना है इंशाल्लाह।